साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन पॉलिटी में पंचायती राज व्यवस्था इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट जो ऑलरेडी कल का अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे NTPC ग्रुप D SSC और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था होती है तो ये होती है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर तीन स्तरीय संरचना होती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है पंचायत समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नगर परिषद जो है ये पंचायती राज संस्था नहीं है और बाकी ये तीनों जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, यानी ये तीनों जो है ये पंचायती राज संस्था है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था। तो देखिए 2 स्तर होने का सुझाव जो है ये अशोक मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। और 3 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था। तो देखिए 3 स्तर होने का सुझाव जो है ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। तो देखिए ये नियुक्त किया था अशोक मेहता समिति को, ठीक है। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। तो ये अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। तो देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ किया गया था तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था को ये 2 अक्टूबर 1959 को जो है ये राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। तो देखिए ये तो बता चुके हैं कि अशोक मेहता समिति ने ये 2 स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी और बलवंत राय मेहता समिति ने ये 3 स्तरीय ढांचे के मतलब सुझाव दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो है ये कहा जाता है BR मेहता, यानी बलवंत राय मेहता को जो है ये वास्तुकार यानी शिल्पी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो देखिए अशोक मेहता जो समिति था ये पंचायती राज से संबंधित था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी अशोक मेहता ने, ठीक है। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अशोक मेहता ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर ये ग्राम सभा और पंचायत है, ठीक है। और उच्च स्तर पर कौन है? तो उच्च स्तर पर ये जिला परिषद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादक होता है वो होता है खंड विकास पदाधिकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है? तो देखिए जिला परिषद का जो मुख्य कार्य है वो है समन्वय और पर्यवेक्षण, जो है ये जिला परिषद का मुख्य कार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है? तो देखिए पंचायती राज की जो मुख्य उपलब्धि है वो है राजनीतिक चेतना का विकास, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायती राज की प्रधान समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए पंचायती राज की जो प्रधान समस्या है वो है दलगत राजनीति, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो देखिए स्थानीय सांसद और विधायक जो होते हैं ये जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना जो है ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी, यानी पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और संयोजित सदस्य, यानी ये तीनों सदस्य जो है ये सामान्यतः पंचायत समिति में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो देखिए पंचायती राज जो है ये अवशिष्ट सूची में सम्मिलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायतों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूला जाता है? तो देखिए पंचायतों के द्वारा ये स्थानीय मेलों पर जो है कर वसूला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये कहता है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन कि महिलाओं के लिए पंचायती राज में जो है मतलब 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ठीक है, ग्राम पंचायत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है ये करता है पंचायत सेवक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके लिए अपनाई गई थी? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है ये लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए जो है अपनाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखिए पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में ये माध्यमिक शिक्षा जो है नहीं आता है, ठीक है। और बाकी ये तीनों ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग और कृषि उत्पादन, यानी ये तीनों जो है ये पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है? तो देखिए पंचायती राज संस्थान के अधिकतम जो आय का स्रोत है वो है सरकारी अनुदान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचायत समिति का गठन निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो देखिए पंचायत समिति का जो गठन होता है तो ये प्रखंड स्तर पर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है खंड विकास पदाधिकारी, ठीक है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे खंड विकास पदाधिकारी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था तो ये 1957 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है,
पंचायत समिति के सदस्य, तो देखिए पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु निर्भर है। तो देखिए पंचायती राज संस्थाएं जो है ये अपने निधि हेतु ये सरकारी अनुदान पर निर्भर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वो है मेला एवं बाजार कर। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो देखिए एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है तो ये एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य होता है। तो देखिए यदि पंचायत भंग होती है तो उसे 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन होना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पहला नगर निगम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो देखिए भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था तो ये हुआ था चेन्नई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि 1957 में सबसे पहले ये बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ठीक है, इसके अलावा 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश ये अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है। तो देखिए ये की गई है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।